तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट और इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं, वो सब हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि ये दरवाजा है और ये मान लीजिए इसका फिक्स एक्सिस है और इस दरवाजे को आपको घुमाना बंद करना। तो फील करिएगा कि जब आप इसको घुमाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कि आपने पहले एक एल्युमिनियम का दरवाजा जो है उसको आपने रोटेट किया एंड यू फील कि कितना फोर्स, कितने एफर्ट्स आपकी तरफ से लगे। नेक्स्ट केस में आप एक लोहे का दरवाजा बना रहे हैं सेम डायमेंशंस में, बट मटेरियल अलग है, एक एल्युमिनियम का है, लोहे का है, आयरन का है। तो किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा? तो आई थिंक यू कैन फील कि आयरन वाला जो दरवाजा है उसको घुमाने में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि उसका मास ज्यादा है। वन ऑफ द वेज दिस एंड अनदर वे इज कि जब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं, उसको रोटेट कराते हैं, तो उसमें हम एक टर्म यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मुझे दो बॉडीज को मूव कराना है तो जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको मूव कराना मेरे लिए आसान है और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको मूव कराना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास। जिस तरह से अगर हम न्यूटन्स लॉज की बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, तो अगर दो बॉडीज को मुझे मूव कराना है तो लाइटर बॉडी को मूव कराना आसान होता है, हेवियर बॉडी को मूव कराना मुश्किल होता है, इवन दैट सेम फोर्स आपने लगाया। उसी तरीके से जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको रोटेट कराने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और उन एफर्ट्स का टेक्निकल नेम दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ द रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास, इट्स अ मेजर ऑफ दैट। And larger the moment of inertia, more efforts will be needed to move it out, or less will be its tendency to change its rotation state of motion. तो उस एनालॉजी से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो एक तो इसमें फंडा ये है। अच्छा, एक चीज इसमें आप आपने देखा होगा कि इसमें